सर वो लड़की जो मरी सरगुन की रिश्तेदार थी, डर गया था मैं। तो तुम उस सरगुन के खौफ से डर के बैठ गए थे? हाँ, बुज़दिल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दस साल पहले मैं यहाँ आई थी। काफी टाइम हो गया है। अब तो बाहर के माहौल के बारे में भूल ही चुकी हूँ। बहुत डरी हुई हूँ मैं। बाहर की कुछ बातें बताओ ना, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें। चलें फिर, आप बोट पर चलें मेरे साथ। चलो। हम बोट का दिकोई से लेते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, समंदर की खुशबू महसूस करें। तो कभी पैलेस हमारे बाईं तरफ है। किस तरफ है? उल्टे हाथ पर है। आपा दिखा नहीं आपको? आपने कहा था ना, लड़की सिर्फ हुरम सुल्तान यहाँ पर आती थी। मेडन टावर से आगे आ गए हैं और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। रुक जाओ मरियम, यहाँ रुक के फिश सैंडविच खाते हैं ना। सब्र करें आपा, हम आगे वाले रेस्टोरेंट से खाएंगे। ओह, यहाँ देखो जरा, मैं क्या लाई हूँ। यहाँ के मशहूर पेटीज। पेटीज? सैंडविच नहीं है तो यही सही। ये ज्यादा अच्छे हैं सैंडविच से। मैं तो यहाँ से निकलने के बाद तो सहरिश को छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। मैं यहाँ से निकलते ही उसे फौरन से ढूंढूंगी। बहुत कुछ किया है हमने उसके लिए। नाशुक्री औरत, खुदा गारत करे उसे। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आए पेटीज? नहीं, ऐसी बात नहीं कि अच्छे नहीं हैं, बस थोड़े ज्यादा पके हुए हैं। अगर यहाँ से निकली तो अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी आपको। अपने घर की हर चीज बहुत याद आती है। कहाँ है तुम्हारी बेकरी? मालतपे में है, मोहल्ला याली में। छोटी सी जगह है लेकिन बहुत अच्छे से तैयार की है। मैं जब मिलने आऊंगी तो बहुत कुछ खा के जाऊंगी तुम्हारी बेकरी से। मैं तो रोज यहाँ से निकलने की दुआ करती हूँ। मेरे बाबा जल्दी उठते हैं, ओवन को हीट अप करते हैं और उससे सारा घर गर्म हो जाता है। तब सोकर उठती हूँ मैं। फिर डो के लिए यीस्ट आ जाती है। कुछ डो तो बहुत मजे की बनती है हमारे यहाँ। और जब ओवन में रखते हैं हम उसे और वो गोल्डन रोस्ट होती है, तो पता है आपको, उसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठता है। बहुत याद आता है सब। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? अब तक तो कुछ नहीं मिला, ऊपर से भाई भी फोन नहीं उठा रहा। अंदर बैठा हुआ है वो और बहुत ही गुस्से में है आज। भाई, लॉयर के पास क्या हुआ? तुमने क्या किया? कुछ मिला तुम्हें? वो भाई, दरअसल कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वाक़े के हर सबूत को कोई छुपा रहा है। जैसे कि रेस्टोरेंट की फुटेज बहुत ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल पाई। क्या सवेरा वहां खुद चल कर गई थी फिरोज? नहीं भाई, उसको वहां से कोई अपने साथ ले गया था, लेकिन फिर उसके सारे सबूत मिटा दिए। यकीन है तुम्हें? तो पता लगाओ कि वो कौन है, उसे ढूंढ कर निकालो फिरोज। मुझे तुम्हारी कहानियां नहीं सुननी है। कौन है वो फिरोज, कौन है? कुछ भी करो, उसे ढूंढ कर निकालो।
बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ? जगह देना मुझे। शावेज भरोसा करता है तुम पर। अम्मी, अब खुदा के लिए आप बीच में मत बोले। चिल्लाओ मत। ये नहीं समझता बेटा, लेकिन तुम तो सब कुछ समझते हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। ना सवेरा और ना तुम्हारी माँ इस हालत में नहीं देख पाएंगी तुम्हें। क्या हालत बना ली है तुमने? क्या तुम वही हो जो हर एक को खुश रखता था? पहले जैसे हो जाओ बेटा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शॉट चेक करो मेरा। रेजा, सच कहना, कैसा शॉट लगाया मैंने? बताओ मुझे। जी सर, नाइस शॉट। बकवास मत करो, सच बताओ कैसा शॉट लगाया मैंने? हाँ, दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा तुम्हारा। चलो दोबारा रखो। सर रुकिए प्लीज, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। ओह, देखो तो कौन आया है। रेजा, तुम ये खेल खेल नहीं सकते क्योंकि ये खेल तुम्हारे बस की बात नहीं है यरदाल। ओह, तोरान साहब, तो आप भी ये खेल खेल रहे हैं आजकल। अब जमाना बहुत बदल गया है। वैसे तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है यरदाल। पेपर्स ऑर्डर कर दिए हैं तुम्हारे केस के, बस अब कुछ ही वक्त की बात है इंशाल्लाह। आजकल पेपर्स बहुत ही महंगे हो गए हैं। हमने अभी वेडिंग कार्ड छपवाए हैं, इसीलिए जानता हूं। सचिन साहब से बात हुई तुम्हारी इस मामले पर? इतनी जल्दी ना करो। जिसकी तुम बात कर रहे हो उसको भी तुम्हारे काले करतूत बहुत जल्द पता चल जाएंगे। फिर तुम्हारा ये दोहरा चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये मेरा प्ले टाइम है, जल्दी कहो जो कहने आए हो। क्या बात है? मरियम की बात करने आया हूं, वो लड़की जिसका तुमने खुद ही फैसला करके उसे जेल भिजवा दिया। कौन लड़की? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा मतलब वो लड़की जिसने शावेज की मंगेतर को मारा था। तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? मेरे अजीजों में से है वो। मेरा क्या ताल्लुक इससे? तुमने प्रोसिक्यूटर को धमकाया क्योंकि तुम जानते थे वो नया है। मैंने? जरदाल, इस मामले की तह तक जाऊंगा मैं। कैसे तुमने उस बेचारी लड़की को टॉर्चर किया, और मुझे यकीन है इस बात का कि प्रेस को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा इस खबर में। और अगर यह खबर तुम्हारे समधी को पता चल गई तो सोचो क्या होगा। सबको पता चल जाएगा कि जरदार सरगुन एक मासूम और बेचारी लड़की पर जुल्म करता रहा। फिर तो केस बनता है ना तुम पर यरदाल। मुझे नहीं लगता कि तुम अपना रिश्ता उस डिप्टी से दांव पे लगाना चाहोगे। हाँ, बात को मत बढ़ाओ बात को। चलो, अभी तक फैसला नहीं हुआ तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं इसलिए यहां आया हूं कि तुम्हें समझा सकूं कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, सिर्फ ये बताओ क्या चाहते हो मुझसे। 1 मिनट रुको जरा, चलो अभी देख लेते हैं। हेलो मिस्टर तुरान। प्रोसिक्यूटर साहब, मरियम अक्चा के केस के कुछ पार्ट मिसिंग है, जल्दी उन्हें पूरा करो और कोर्ट में ट्रायल की डिमांड करो। अब इस केस को इख्तिताम तक मैं पहुंचाऊंगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना यरदाल साहब? खुदा हाफिज। समझ गया सर।
हाँ, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो यरदाल, क्योंकि वहां तुम्हारा दोस्त भी होगा ना, तो दोनों साथ मिलकर खेलना। शायद उसके साथ खेलकर तुम अच्छे से सीख जाओ। सच कह रहे हो तुम? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग होगी हमारी। मैंने सब रेडी कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आजाद हो जाओगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें ही यकीन नहीं हो रहा था मेरी बात का। जब उन्होंने 8 साल कहा था तो मैं तो बहुत डर गई थी। तुमने मुझे हर्ट किया है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। वैसे एक चीज और भी अधूरी रह गई है। और वो क्या? जिसके लिए मैंने तुम्हें खास तौर पर डिनर पर बुलाया था, अब उसे मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। पहले मैं अपने बाबा से मिलने जाऊंगी। महविश ने बताया था कि तुम उनका बहुत ख्याल रख रहे हो। कैसे हैं वो? ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है वो। जल्द मिलोगी तुम उनसे। अब मुझे आदत हो गई है इसकी, लेकिन काफी दिनों से ये कुछ बोल ही नहीं रही। अरे कितनी प्यारी है ये। हाँ, यहाँ से निकलते ही बेकरी पे जाऊंगी। बाबा भी अस्पताल से घर आ जाएंगे। अब मैं हर सुबह बाबा की मदद करूंगी। हाँ, बाबा का भी तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। वो आराम तो बिल्कुल नहीं करते। मेरा काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। बस अल्लाह सेहत दे तुम्हारे बाबा को। आमीन। आमीन। मुझे उनकी शिकायतों से मसला नहीं, बस वो साथ रहे मेरे। जब वो गुस्से में होते हैं तो ज्यादा अच्छी ब्रेड बनाते हैं। उनकी खूबी है। अगर मरियम का बेटा होता ना तो इसके बाबा उसे लेकर खूब घूमते, उसके साथ खेलते, पार्क ले जाते और उसे झूला झुलाते। अभी तो बहुत वक्त है इस सब में। क्या मतलब तुम्हारा? क्या अब तक कोई मिला नहीं? नहीं। लगता है किसी शहजादे के इंतजार में है ये। हाँ, गार्ड्स होंगे जरूर। क्या हो रहा है? बीच में कोई मत आना। सलमा, अपने काम से काम रखो। मेरी बात समझ पीछे हट। छोड़ो मुझे। कोई है? कोई मदद करो हमारी। कोई है यहाँ आए। मदद करे हमारी, यहाँ आए। पापा, पापा कुछ नहीं होगा आपको। कुछ नहीं होगा यहाँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ इसे? हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अंदर जाते हुए रास्ता लंबा लग रहा था, मगर गलत सोच रही थी मैं। बाहर आ चुकी हो, अब अच्छी चीजों के बारे में सोचो। जो कुछ अंदर हुआ सुना मैंने। वाकई खुश हूं तुम आजाद हो अब। काश कि मैं ठीक नहीं होती, ज्यादा अच्छा होता। चलो, इंतजार कर रहा है कोई।
तुम आ गई फाइनली। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? कुछ खाओगी क्या? नहीं, मैं सबसे पहले बाबा से मिलना चाहती हूँ। मुझे लगी है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है अभी? मरियम, मैंने तुम्हें बताया नहीं ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। तुमने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो ठीक थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें अटैक आ गया। क्या? फिर से? कैसे? कहाँ है? हॉस्पिटल में है? कैसी हालत है उनकी? इस वक्त उनकी सिचुएशन सीरियस है, आईसीयू में है। ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ? डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, तुम परेशान ना हो मरियम। मैंने सोचा था कि बाहर आते ही उनसे मिलूंगी, उनसे बातें करूंगी, लेकिन ये सब क्या हो गया? पानी प्लीज। देखो मरियम, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए ना। इंशाल्लाह तुम्हारे पापा जल्द ठीक हो जाएंगे। वो जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये भी कि तुम्हें बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा हूँ। भरोसा रखो तुम। आओ। चलो फ्रेश हो जाओ, ऐसे रोते हुए मिलोगी उनसे। हाँ? जाओ। गाड़ी की चाबी दे दो कि मरियम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। मुझे कहीं जाना है, गाड़ी छोड़ देना। छोड़ दूंगा, बल्कि तुम्हें पिक करके कहीं साथ चलेंगे, ठीक है ना? महविश का शुक्रिया कि उसने अपनी गाड़ी दे दी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया महविश। चलो अब चलना चाहिए। आ जाओ। इन्हें सांस लेने में मसला हुआ, जिसकी वजह से इनके दिमाग पर असर पड़ा है। आपने कहा था कि ये ठीक हो जाएंगे। हाँ, मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इनकी बेहतरी के लिए? हमें कुछ तो बताएं, हम कोशिश करेंगे। बस आप इनकी अच्छी देखभाल करें, यही काफी है। हम भी कोशिश करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जान, मैं यहाँ पर हूँ, देखिए आ गई हूँ मैं। मरियम, ऐसे ना करो, इस अंकल को तकलीफ ही होगी। देखिए, मेरी एक आपा ने कहा था ये मैं आपको खुद दे सकती हूँ। रोहन ने अपना वादा निभाया बाबा, उसने मुझे आजाद करा दिया। अब हम दोनों साथ हैं बाबा। मैं अब हर रोज बेकरी खोलूंगी वक्त पर, ठीक है ना? याद है मामा के बाद आपने क्या कहा था?
हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। और याद है आपने क्या कहा था? डरना नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारे साथ हूं। आप मेरे साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे लिए यही काफी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा, मेरा वादा है आपसे। आ जाओ। मैं भी जा रही हूं, लेकिन जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा, फिक्र ना करें। मरियम को इस वक्त मेरी जरूरत है। मैं कुछ दिन उसी के साथ रहूंगा। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। कॉल पिक करो। मरियम को कॉल नहीं करना चाहती। एक मिनट रुको मरियम, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। क्या मतलब इस बात का? मरियम को कॉल करोगी? क्या चाहती हो? दुनिया को भूल गए हो क्या? देखो महविश, पागलों जैसी बातें मत करो। अब मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। कब से सिर्फ तुम्हारी ही बातें सुन रही हूँ मैं। मेरा राज रख लो महविश, मेरा साथ दे दो महविश, मरियम को बचा लो महविश। और अब मरियम को तुम्हारी जरूरत है। मैं थक गई हूँ ये सब कुछ सुन सुन के यार। महविश, तुम सब कुछ अच्छी तरह जानती हो। मैंने कभी मजबूर नहीं किया तुम्हें। हमेशा हर बात तुम्हें सच सच बताई है। अब अगर तुम समझ नहीं सकती तो मेरे पास कुछ नहीं कहने को। क्या हुआ? क्यों चुप हो, बताओगे? मरियम ने सुन लिया। बच्चों वाली बातें मत करो, हद है यार। हद है? सिर्फ मेरे लिए हद है? इन सब चीजों से अब दम घुटने लग गया है मेरा। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? अब बस करो ये सब। तुम परेशान लग रही थी, क्या हुआ? आ जाओ। ये देखो, अगर तुम्हें बता देती तो तुम कभी नहीं आते यहाँ। तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक हूं मैं डेरेन। वाकई? तुम्हें अकेला छोड़ो तो तुम घर छोड़कर भाग जाते हो। बेघर लोगों की तरह समंदर के पास बेंच पर सोते हो। और ठीक हो तुम। क्या कहूं? थैंक यू। थैंक यू शाविस। क्या हुआ? लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं चला अभी तक। किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो समझी थी कि तुम्हें सब कुछ पता होता है। हैरत है। कहना क्या चाहती हो? मरियम फाइनली रिहा हो चुकी है।